एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती। और जैसे कि आप लोग को पता है, अब आपके CIB के रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अब ये बहुत क्रूशियल टाइम आ चुका है। बिकॉज अगर आपका एम है CIB क्लियर करना तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा और उसी के साथ धीरे धीरे अब आपको पढ़ना भी शुरू करना है। बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है, वो लिमिटेड टाइम में आपको अपना 100% देना है अलॉन्ग विथ मैनेजिंग योर ऑफिस। और उसी के साथ जो आपका फैमिली टाइम है, पर्सनल टाइम है, सब चीज़ को मेंटेन करना है। और जैसे आपको पता है CIB छोटा मोटा सा एग्ज़ाम तो नहीं है, ये बहुत वास्ट एग्ज़ाम है जहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ ना लेनी पड़े बार बार। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वैल्यू ऐड ऑन करने के लिए लेके आते हैं हम लोग 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग जो ABFM है उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एक बार में तो समझ आते हैं बट 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं। और केस स्टडीज जब एग्जाम में आए तो अगर हम भूलने लग गए ऐसे तो आपको तो पता ही है फिर क्या होने वाला है। तो ये ना हो करके आप लोगों के लिए छोटे छोटे रिविजन वीडियोस बनाए जाते हैं, जो कि हमारे 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो कि वो जो एक बड़ा सा टॉपिक है उसमें जो एक सब टॉपिक है जो हमें ये क्लियर करने से रोक सकता है, हम वैसे टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे। करेक्ट। अब आप लोगों के लिए लंबे टाइम तो नहीं है, छोटे छोटे टाइम है, तो उस टाइम को हमें अलग अलग वे से यूटिलाइज करना है। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप कहीं बाहर गए, आपको बस वो टाइम देखना है कि कहाँ पे आप ये चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। 10 मिनट बस देना है, ज़्यादा तो टाइम भी नहीं मांग रही। अगर आप क्लासेस करने बैठेंगे तो आपको मिनिमम 1 आवर 2 आवर्स तो चाहिए, बट यहाँ पे आपको केवल और केवल 10 मिनट चाहिए। करेक्ट। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे ये गिवन बाय है फ्रेडरिक, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये जो थ्योरी है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये हमें दी गई है बाय फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ बिहेवियरल साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये किसने दिया है? ये हमें फ्रेडरिक ने दिया हुआ है। और याद रखिए ये थ्योरी के दो अलग अलग नाम है। ये थ्योरी के दो अलग अलग नाम है, दैट इज 2 फैक्टर थ्योरी और सैटिस्फायर या डिससैटिस्फायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, ये देखने वाले कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे लोगों के अंदर मोटिवेशन ला सकते हैं ताकि वो लोग अपने वर्क को, अपने गोल को, अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव करने के लिए हमेशा रेडी रहे। करेक्ट। बिकॉज अल्टीमेटली वर्क कौन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? वो एक एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय को हमें मोटिवेट रखना है, अदरवाइज वो एम्प्लॉय ही अगर थका हारा, मन ही नहीं हो रहा है करके बैठा रहेगा तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो खत्म होने लग जाएगा। तो वो खत्म ना हो करके अलग अलग हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। बिकॉज एज अ लीडर आपको हर बार कुछ ना कुछ न्यू तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक साथ चले, सबका गोल एक हो, कोई ये गोल के अगेंस्ट ना हो। और ये कब होगा? जब आपके एम्प्लॉयज जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, ये सेटिस्फाइड रहे। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 फैक्टर थ्योरी। ये जो हमने नाम देखा ना मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इसी का अदर नेम भी आता है 2 फैक्टर थ्योरी या फिर सैटिस्फायर डिससैटिस्फायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पे एक्चुअली बात क्या होती है? सर्टेन फैक्टर्स इन द वर्कप्लेस रिजल्ट्स इन जॉब सैटिस्फैक्शन बट इफ एब्सेंट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन। अब याद रखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण अगर जो एम्प्लॉय है, अगर उसको ये बोला गया तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। करेक्ट। वो और अच्छा मोटिवेट होगा। देखिए जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक इंसान की क्या होती? रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। करेक्ट। एक इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली उठाई तो नो वन कैन स्टॉप कि वो पर्सन आपके अगेंस्ट में ना हो। वो पर्सन आपके अगेंस्ट में तुरंत हो जाएगा कि आखिर सामने वाले पर्सन ने मुझे ऐसा कैसे बोला।
अब चाहे वो एक टॉप लेवल ने ऐसा कर दिया, देखिए टॉप लेवल ने किया तो लोअर लेवल वाला बेचारा क्या करेगा, सुनेगा। बट क्या अब उसका एम वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ही है ना, वो बिल्कुल भी अब मोटिवेट नहीं होता है। अब वो हर चीज में नाक चढ़ाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई ऑर्डर आए कुछ आए जाओ हमें करना ही नहीं, बिकॉज हमारी ही रिस्पेक्ट नहीं है तो हम यहाँ क्यों कोई काम करें। जितना एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देगा, एक लीडर उसके फॉलोअर्स को रिस्पेक्ट देंगे, तभी जाके वो जो फॉलोवर्स है वो उसी चीज के लिए दौड़ेंगे जिसके लिए लीडर बार बार बोल रहा है चलने के लिए। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना टू फैक्टर थ्योरी या सेटिस्फायर या डिससेटिस्फायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि अगर ऐसी चीजें एब्सेंट है, मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं होती है, तो क्या वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए? नहीं, हमेशा वो डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे, उनके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं रहने वाला। करेक्ट। तो यहाँ पे हमको ये जो दो वर्ड्स देखे थे हमने स्टार्टिंग में, दैट इज मोटिवेशन एंड हाइजीन। अब इसको हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे मोटिवेशन, चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, ठीक है, और आपको वो काम करने के लिए देना है, तो आप सामने वाले को थोड़ी ना बोलोगे अरे तुमको तो आता ही नहीं। आप क्या बोलोगे? नहीं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वी नो कि आप कर सकते हैं। तो सामने वाला पर्सन वैसे ही खुश होने लगेगा कि अच्छा मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो और मोटिवेट होगा काम करने के लिए। करेक्ट। वो और ज्यादा एक्साइटेड होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये एम अचीव करना है। जब उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी तो वो अपना 110% देना चाहेगा। करेक्ट। तो ये क्या होता है? ये होता है आप लोगों का मोटिवेशन। फिर सेकंड आता है हाइजीन फैक्टर्स, जैसे स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। अब देखिए ये रहे तो दिक्कत नहीं है, बट अगर यहाँ पे कुछ भी चीज अपोजिट हो जाती है तो सामने वाला पर्सन डिससेटिस्फाई होके बाहर होने वाला है। करेक्ट। अगर उसे लगा कि यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं हो रही है तो वो क्या होगा? वो धीरे से दूसरे कंपनी में स्विच कर लेगा। करेक्ट। किसी को भी उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्यारी होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप उसका एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको टू फैक्टर थ्योरी में क्या मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर पढ़ना पड़ता है। ऐसे फैक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं जिससे सेटिस्फाई हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर गलती से डिससेटिस्फैक्शन आया तो भाई बाय बाय कंपनी, हम तो चले दूसरी कंपनी। और ये किसने दिया था? ये दिया था फेडरिक ने, ठीक है, जो है हमारे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट। चलिए, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये टू वे फैक्टर क्या होता है, थ्योरी ये जो आई है हमारी, ये कैसे परफॉर्म करती है। अब बात यह आ जाती है कि अगर ऐसी थ्योरियां हैं तो अब हम एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में पढ़ाई कैसे करें? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, दैट इज जोश और जील। करेक्ट। यहाँ पे अगर आप CIB का महापैक लेते हैं 2.0 तो याद रखिएगा इसमें वो जो जोश और जील क्लासेस है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसी के साथ आप लोगों को जो क्रैश कोर्स जो फ्यूचर में आएगा एग्जाम के नजदीक आते आते, और इसके बाद जो रिवीजन बैच आएगा एग्जाम के कुछ दिन पहले, जो मॉक टेस्ट आएंगे, हर चीज आपको यहाँ पे फ्री पे मिलने वाली है। तो क्या जो ऑप्शनल है वो भी आएगा? बिल्कुल, आपका जो ऑप्शनल है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 500 आवर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस है, 187 टेस्ट सीरीज है, इसी के साथ आपको ई बुक्स भी मिलती है 258 और वीडियोस भी मिलते हैं 1498। करेक्ट। जैसे कि अब आपको पता है एग्जाम्स में ज़्यादा दिन नहीं है, तो हमको लगता है कि हम 6 महीने वाली क्यों लें, 12 महीने वाली क्यों लें। करेक्ट। तो आप लोगों का स्पेशली ये कंसर्न ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए स्पेशली 3 मंथ्स की क्लास तैयार की गई है। 3 मंथ्स का महापैक तैयार किया गया है जिसमें आपको अब देना पड़ेगा 6500। बट क्या हमें 6500 देना है? ना भाई ना, आप तो यूज करने वाले हैं अपना स्पेशल कोड, दैट इज Y895। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, आपको बस पे करना है 5220। इतना नॉमिनल अमाउंट आपको पे करना है। करेक्ट। याद रखिए Y895 यूज करेंगे तभी आपको ये डिस्काउंट आएगा, अदरवाइज यहाँ पे डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं दिखने वाला है।
आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या होती है। एक रिस्पेक्ट से रिलेटेड रखिएगा, किसी की रिस्पेक्ट को अगर हार्म हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कितने आसानी से छोड़ के जा सकता है, ये आज हमने थ्योरी में डिस्कस किया। ऐसे ही न्यू थ्योरी की हम कल बात करेंगे, न्यू टॉपिक लेके आएंगे। प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आएगी CIB को तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे सेम टाइम पे।